नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों की शुरुआत कर ले। और सबसे पहले बात धनबाद की, जहां जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने, म्यूटेशन में हेराफेरी करने में हुई गड़बड़ी के मामले में धनबाद, बागबारा, बलियापुर और गोविंदपुर के वर्तमान और पूर्व अंचलाधिकारियों, धनबाद के सब रजिस्ट्रार समेत 22 अधिकारियों कर्मचारियों को शोकॉज किया गया है। सभी से 1 सप्ताह के अंदर जवाब भी मांगा गया है। साइबर के जरिए ऑनलाइन दाखिल खारिज कर करोड़ों की कमाई करने के आरोपों पर धनबाद के डीसी उमाशंकर ने सभी को शोकॉज कर 1 सप्ताह में जवाब तलब किया है। तो धनबाद डीसी की बड़ी कार्रवाई। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। धनबाद से सीधे रुक कर लेते हैं धनबाद का। अभिषेक, देखिए, ये बड़ी कार्रवाई है। जिस तरह से जमीन की हेराफेरी सामने आ रही थी, जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी सामने आ रही थी, अब डीसी ने ये पहल की है ताकि इस तरह की हेराफेरी जो गड़बड़ियां की जा रही हैं वो ऑनलाइन करके, क्योंकि देखिए पहले भी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही ये कहा है कि इस तरह के जितने भी जमीन है जो फर्जी दस्तावेज के नाम पर जहां ऐसी जमीनों में गड़बड़ी की जा रही है, उन तमाम गड़बड़ियों को खत्म किया जाए। और इसी को लेकर धनबाद डीसी की पहल सामने आई है। जी बिल्कुल, बात सही है आरती कि यह मामले में धनबाद उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन यह भी बात सही है कि जिला प्रशासन ने सो मोटो अपने से नहीं किया है। इसके लिए बर्याप्ते जो है राज्य स्तर पर आदेश आया है, विभागीय सचिव के सोन के आदेश आया है, उसके बाद जांच शुरू हुई है। और उसका मुख्य कारण है कि भाजपा नेता रमेश राही ने शिकायत की थी। रमेश राही के शिकायत पर यह जांच शुरू हुई है। और मामला क्या है वो समझिए, डिजिटली तरीके से जमीन के रिकॉर्ड का जो ऑनलाइन करना था और म्यूटेशन के मामले में गड़बड़ी हुई है। और इसी मामले में 22 अधिकारियों को बताया गया है, चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने खाता प्लॉट संख्या में बदलाव किए हैं या फिर तरह तरह के उसमें जो हेरफेर करने की बात आ रही है उनके ऊपर है। और इसमें कई लोग हैं, जिसमें आपके जो जानकारी है उसमें धनबाद के, बघमारा के जो अंचलाधिकारी हैं, पूर्व के भी हैं, वर्तमान के भी हैं, इसके बाद सब रजिस्ट्रार हैं, पूर्व सब रजिस्ट्रार हैं। इस तरह से कई लोग इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों पर यह आरोप आया है जांच का, उसमें बताया कि दाखिल खारिज और खाता प्लॉट संख्या में गड़बड़ी मामले में जो धनबाद के अंचलाधिकारी है प्रशांत लायक, पूर्व सीओ है प्रकाश कुमार, बलियापुर के सीओ है, गोविंदपुर के सीओ वंदना भारती, पूर्व सीओ अनिल कुमार, बघमारा के सीओ राजेश कुमार, प्रबोध राम, इन सभी से कारण परीक्षा जो है पूछी गई है। इसके बाद ही इस पूरे मामले का जो है जांच करने के लिए एक टीम गठित की गई है, जो अलग अलग टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। और धनबाद डीसी ने इस टीम को गठित किया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें तमाम लोग, जो लोग शामिल हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई तभी होगी जब रिपोर्ट आ जाएगा। तो 21 दिनों के भीतर जांच का रिपोर्ट भेजने की बात कही गई है। और इसी आलोक में डीसी ने जो है यहाँ पर जांच की जिम्मेदारी अपर संभारता जो है श्याम नारायण राम को सौंपा है। तो अब देखना है कि जांच का फलाफल क्या निकलता है। फिलहाल यही कह सकते हैं कि ये मामला जो है राज्य स्तर पर पहुंची भाजपा नेता की शिकायत पर, और राज्य स्तर पर जब जांच करने की जिम्मेवारी धनबाद उपायुक्त आई तो धनबाद उपायुक्त ने कमेटी गठित किया है। और इन 22 अधिकारी जिनके ऊपर ये सीओ और वर्तमान जो पदाधिकारी उनके ऊपर है, पूर्व के भी है कुछ, तो उन सभी के खिलाफ अब जांच हो रही है कि कहां पे किसने गड़बड़ी की है। और गड़बड़ी के बाद जो है अब आगे देखना होगा कि उपायुक्त इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अभिषेक कि कुछ दिनों पहले ही सरकार ने जो सरकारी जमीन है उन सभी की सुरक्षा के लिए, उनकी जमाबंदी के लिए, ताकि लोग गड़बड़ियां ना करें, इंक्रोचमेंट ना हो, इन सभी चीजों के लिए ये सख्त आदेश जारी किया गया था कि सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑनलाइन किए जाए, ताकि म्यूटेशन के दौरान, रजिस्ट्री के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। लेकिन धनबाद से जब ये पहला मामला सामने आया तो देखिए कई अधिकारी ही इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरह से गड़बड़ियां की गई हैं, जमीन के डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी की गई है। तो अब सबसे पहले तो जो बाकी लोगों की बात होती है कि आम जनता या फिर जो जमीन माफिया हैं वो नपेंगे, उससे पहले तो अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में नजर आ रही है अभिषेक।
देखिए बिल्कुल सही कहा आरती। देखिए ऑनलाइन होने से ऐसा नहीं कि ऑफलाइन भ्रष्टाचार रुक गया है। ये भ्रष्टाचार का जो मामला है, जमीन के मामले में सबसे ज्यादा लिटिगेशन रहते हैं और अभी भी आम आदमी, आम गरीब आदमी सबसे ज्यादा परेशान हुआ है। किसी भी जिसका सहज रूप से जिसका दाखिल, आप देखिएगा कि जो रैयती जमीन मालिक है, उनको अपना जमीन का म्यूटेशन कराने में तरह तरह की परेशानी आती है और जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, उनका काम बड़ा सहज हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि पैसे पर सब कुछ होता है और अभी भी अंचल में अगर भ्रष्टाचार कम हो जाए तो जनता को सबसे बड़ी राहत मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले में जरूर गंभीर कार्रवाई करेगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद, अभी हम ये नहीं करेंगे कौन दोषी है और कौन सही है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये कहना मुश्किल है कि कौन इसमें जिम्मेवार है। लेकिन फिलहाल आम जनता को इस मामले में राहत नहीं मिल रही है। इसका मतलब यही है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और अंचल में तो कुछ ज्यादा ही है। चलिए, तो 21 दिन का इंतजार हम सभी करते हैं। जब जांच रिपोर्ट आएगी, 21 दिनों का वक्त दिया गया है, जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी मिलीभगत है और कहां से ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो डीसी ने बड़ी कार्रवाई की है। धनबाद डीसी ने जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आदेश दिया है। इसमें धनबाद, बलियापुर, गोविंदपुर के वर्तमान सीओ को शो कॉज किया गया है। सब रजिस्ट्रार और पूर्व सब रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारियों को ये नोटिस भेजा गया है। डीसी उमाशंकर सिंह ने सभी से 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। साइबर के जरिए ऑनलाइन दाखिल खारिज कर करोड़ों की कमाई का आरोप है। हालांकि ये आरोप है और 20 से 21 दिनों का वक्त दिया गया है। एक टीम गठित की गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए और अगर मामले की जांच होती है तो सच सामने आ पाएगा कि किस तरह जब ऑनलाइन ये सारी चीजें की गई या फिर म्यूटेशन हो या फिर रजिस्ट्री हो, उसमें इस ऑनलाइन के जरिए भी कैसे करोड़ों की उगाही की गई। इन तमाम चीजों का खुलासा बहुत जल्द हो पाएगा।